कैडर में सैंक्शन स्ट्रेंथ है जितनी भी, मान लो टीजीटी की 18,000 है तो 18,000 का 5% मिलेगा। हमारा लेक्चर की 19,000 के आसपास है तो उसका 5% मिलेगा। तो इस तरह से हमारे सारे शिक्षक जो है एक मुश्त में आप सब रेगुलर हो जाएंगे। इस तरह का प्रयास हमारे शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, अपना संबोधन आपके बीच देंगे। और इसके साथ हमने कुछ और मांगे छोटी छोटी इनके समक्ष रखी है। एक थोड़ा फाइनेंस को लेकर हम चाह रहे हैं कुछ आपका सम्मानजनक कॉन्ट्रैक्ट स्केल आपको मिल जाए, कुछ उसमें वृद्धि हो, उसमें जो भी बजट में हो पाएगा माननीय मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के साथ चर्चा करने के बाद जो भी वृद्धि हो पाएगी उस वृद्धि को भी ये बताएंगे जो भी पॉसिबल हुआ। 12 कैजुअल लीव की बात भी आपके समक्ष रखेंगे। कुछ जो आपको एक छुट्टियां मिलनी है मेडिकल की उसकी भी बात कुछ करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी मांगे हमारे शिक्षकों की है और ये बातें अभी आपके समक्ष यहाँ पे रखेंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप बड़े जोश के साथ इनका यहाँ पहुंचने पर जो है इनका स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे शिक्षक समाज की तरफ से आपका यहाँ पहुंचने पर कैजुअल लीव की बात होगी। ओके, 12 महीने की सैलरी, इनको 11 महीने की सैलरी मिलती है सर, और काम 12 महीने करते हैं तो 12 महीने की सैलरी तो बनती है, वो उसके ऊपर भी जरूर आप गौर फरमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय हिमाचल, जय शिक्षक समाज। आदरणीय श्री वीरेंद्र चौहान जी, जो हमारे बहुत बड़ा कर्मचारियों का संगठन है, यहाँ पर उपस्थित हमारे एसएमसी की जो हमारी समस्त कमेटी बनी है, सभी शिक्षक हमारे अभी बता रहे थे चंबा से यहाँ पर आए हैं। तो सबसे दुर्गम हमारा जिला, और ये भी एक फैक्ट है कि हमारे अधिकतर जो एसएमसी के टीचर्स लगे हैं वो दूर दराज के जिलों में लगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैं समझता हूँ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें विशेषकर अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, पार्टनर डिस्ट्रिक्ट भी है और एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के हमारे मैं समझता हूँ अंग है। और जहां तक एसएमसी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में ऑब्जर्व करने की बात है, इसके लिए हम कमिटेड है, वचनबद्ध है। और आप जानते हैं कि 2023 में अंत में जब हमारी एक इसको रेगुलाइज करने के लिए कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा, उसमें मेरे साथ हमारे अनिरुद्ध सिंह जी और विक्रमादित्य सिंह जी, दोनों जो हमारे युवा मंत्री हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी थे। और उसके तहत ही एलडीआर के माध्यम से जो हमने नियुक्तियां आपकी एक तरह से रेगुलराइज करनी, यही एक माध्यम निकला था। ये भी एक समझने की बात है कि मात्र ये शिक्षा विभाग का कार्य नहीं, इसके अलावा पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कमीशन, जो आपके आरएनपी रूल्स जो सबसे कठिन काम था वो वर्तमान में हो चुका है। और इन आरएनपी रूल्स के संशोधन होने के कारण लगभग कोई 2800 इसके कारण आपको याद हो कि अप्रैल के महीने में 2023 में लगभग कोई 5800 पोस्टें हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन हुई थी। लगभग कोई अधिकतर जो आपकी बैच वाइज अपॉइंटमेंट थी लगभग कोई 3200 के आसपास हमने कर दी है। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो चयन आयोग के माध्यम से आपकी रिक्रूटमेंट होनी थी वो इसी कारण से, क्योंकि आपके आरएनपी रूल्स आपके संशोधित होने थे, रिवाइज होने थे, इस कारण से वो अपॉइंटमेंट हुई नहीं। अब मैं समझता हूं जो जैसे मैंने पहले का जो सबसे जटिल कार्य था वो हो चुका है, जहां आपकी भी इसके माध्यम से अब शीघ्र आपके एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये एलटीआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। साथ ही साथ हमारी जो 2800 पोस्ट है जिसकी आवश्यकता हमारी विशेषकर हमारे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में है, हमारे बहुत से विदाउट टीचर स्कूल्स है, सिंगल टीचर स्कूल है, ये प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र, जितनी चिंतित आप है उतना ही चिंतित मैं हूँ, और प्राथमिकता के आधार पे निश्चित समय अवधि में ये एलटीआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एजुकेशन बोर्ड को शीघ्र चिट्ठी चले जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तब तक जो आपकी कैजुअल लीव की बात है और साथ ही साथ जो अन्य जो मुद्दे हैं, अगले हफ्ते मैं समझता हूँ या शिवरात्रि के आसपास में बैठक बुलाऊंगा जिसमें 1-2 प्रतिनिधि आपके भी होंगे। जब तक ये हमारा एलटीआर का होता नहीं, जैसे आपने अपने वेतन को बढ़ाने की बात की है या फिर आपने ये 12 माह के वेतन की बात की, वैसे तो मेरा ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग
एजुकेशन विभाग में ऑब्जर्व हो जाए ताकि बातें खत्म हो जाए। लेकिन इसके अलावा ये जो कैजुअल की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल जो आप एक बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ये सभी बातों को मैं शिवरात्रि के आसपास हम बैठक रखेंगे। सचिव शिक्षा भी, जो मेडिकल, जो भी मुद्दे होंगे जो हम कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता कि आप शिक्षा विभाग में समायोजित हो जाए, रेगुलराइज हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और तब तक जो अभी संभव हो पाएगा उसके लिए भी हम यथासंभव प्रयास करेंगे। अब यही याद रहे क्योंकि अब पेपर भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। असर की आप सबके प्रयासों से, क्योंकि हमेशा मैं एक सामूहिक टीम मैं समझता हूँ श्रेय देने की बात रखता हूँ। आज जो असर की रिपोर्ट में भी बहुत ही संतोषजनक जो परिणाम आए, इसका श्रेय भी हमारे सभी आप अध्यापकों को जाता है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा रखता हूं कि जो नेस में भी आपने, नेशनल असेसमेंट सर्वे में भी आप सभी ने एक अच्छी मेहनत की है, उससे भी हम सबका मनोबल बढ़ेगा ताकि हम और अच्छे तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था अपने हिमाचल प्रदेश में और बेहतर कर सके। उसके लिए हम सब निरंतर प्रयासरत रहेंगे और ये शीघ्र हो। आज भी हमारी बैठक थी, उसमें भी वैसे काफी क्लियर कट बोल दिया है और शीघ्र ये एजुकेशन बोर्ड अपने हमारे बोर्ड के द्वारा इशारा होगा और आप सभी एक मुश्त, जिसके बारे में मैंने खैर पहले भी कई दफा बोल दिया है और सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो हमारी सैंक्शन है, चाहे सीजीटी की बात है, चाहे टीजीटी की बात है, चाहे जेबीटी, जितने सीएनबी टीचर्स की बात है, सभी कैटेगरीज की, सभी श्रेणियों की आपकी मैं समझता हूँ माकूल सैंक्शन स्ट्रेंथ है और आप सभी मैं समझता हूँ इसमें सभी ऑब्जर्व हो जाएंगे। सभी शिक्षा विभाग का पार्ट एंड पार्सल डायरेक्टली हो जाएंगे, डायरेक्टली तो आप है ही है। यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने स्कूल जाएं और आप विश्वास रखें कि शीघ्र ये काम होने वाला है। आप सभी का धन्यवाद। दिल्ली हमारी शिक्षा की पैर की मीटिंग है, अभी हो सकता है, ठीक है, करेंगे। पहले ये पूरा प्रेशर है कि ये एजुकेशन